अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत कीजिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइशें तो जुए में होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल कौन था, कैसे वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आया और भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उसके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे ऐसा क्या कहा जिससे कि वो डाकू का काम छोड़कर एक महान सन्यासी बन गया। आज की कहानी में हम यही जानेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत निर्दयी था। वह जंगल में आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था। वह उन्हें मार डालता था। वह उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि आप जंगल में मत जाना। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मन ही मन सोचा कि मुझे अंगुलीमाल से मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी, क्योंकि सब लोग तो उससे बहुत डरते थे और उससे घृणा करते थे। तब अंगुलीमाल ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उसके सवाल का जवाब दिया, तुमसे क्या डरना। तब अंगुलीमाल ने गुस्से में कहा, मैं लोगों को जान से मार डालता हूँ और उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे गले में जो अंगुलियाँ हैं वो उन्हीं मरे हुए लोगों की है जिन्हें मैंने लूटा था और मौत के घाट उतार दिया। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुमसे भी बड़ी एक शक्ति है, इसलिए मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। अंगुलीमाल इस बात पर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और कहा कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, सब लोग मुझसे भयभीत रहते हैं, इसीलिए सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, क्या तुम जैसा मैं कहूँ वैसा कर सकते हो। उसने कहा, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं तुम जो कहोगे वो कर सकता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसे ही अपने गुणों का बखान वो करने लगा। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि वो सामने जो पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है उसके 4 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, और वो चला गया पत्ते तोड़ने के लिए। अंगुलीमाल ने 4 पत्ते तोड़कर गौतम बुद्ध की हथेली पर रख दिए। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अब जाकर इन्हें वापस जोड़ दो। तब अंगुलीमाल ने गुस्से में भरकर कहा, पागल हो गए हो क्या, टूटे हुए पत्ते वापस कैसे जुड़ सकते हैं, मैं इन्हें नहीं जोड़ सकता। तब भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत ही धैर्यपूर्वक उसे जवाब दिया, अगर तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। तुमसे बड़ी एक शक्ति है जो इस संसार में सब कुछ कर सकती है। उसने इस सृष्टि की रचना की है। इस संसार में उसे ही सब कुछ करने का हक है, तुम जैसे नीच पापी को नहीं। अंगुलीमाल बिना गुस्सा किए भगवान गौतम बुद्ध की बात
धैर्यपूर्वक सुन रहा था। उसे लगा कि कोई अलौकिक शक्ति है जो उसे समझा रही है। भगवान गौतम बुद्ध की उस तेजस्वी वाणी का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि उसके नेत्र खुल चुके थे कि वो खुद को इतना शक्तिमान मानता था, सामर्थ्यवान मानता था। वो तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत ही निर्दयी और पापी इंसान है। वो अपनी ही नज़रों में गिर चुका था और भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अहंकारवश और बिना कुछ जाने इतने सारे अपराध कर दिए हैं कि मैं तो क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रहा। अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, अंगुलीमान, आज से तुम मेरी शरण में हो। तब भगवान गौतम बुद्ध उसे अपने संग में सम्मिलित कर लेते हैं और गांव वालों को अंगुलीमान के आतंक से छुटकारा मिलता है। तो देखिए, इस बार भी हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने एक डाकू की जिंदगी को संवार दिया और उसे एक महान संत बना दिया। बाद में अंगुलीमान एक बहुत बड़ा सन्यासी बन गया और सारे काम छोड़कर बहुत ही पुण्य के कार्य किए, क्योंकि कहते हैं ना, सत दिनों की तो एक वाणी ही काफ़ी है जीवन को संवारने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। में हमारे गुरुओं की वाणी सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में नई दिशा देती है और हमारे जीवन का उद्धार करती है। इसीलिए सब कहते हैं बूढ़े होने के बाद ही हम सत्संग सुनेंगे। ज़रूरी नहीं कि सत्संग हमेशा बूढ़े होने के बाद ही सुनी जाए, वो हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए है। इसीलिए संतों की वाणी हमें बचपन से ही सुननी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। आजकल हमारे धर्म गुरुओं का इतना अपमान हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से सबकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी है। गुरुओं का सम्मान न करके उनका अपमान किए जा रहे हैं। हमारे धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसीलिए एक इंसान के खराब होने से सारे गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सद्मार्ग पर चल रहे हैं और पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए उनकी बातों पर अवश्य ध्यान दें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि हम उनसे सीखी हुई बातों से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जैसा कि हम आपको कहते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और लोगों में मुस्कान बांटते चलिए। धन्यवाद।